अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, जो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जमीर। जमीर जिसे हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। देखिए, जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो है हिंदी में इसकी इस्तेलाह। तो अब आप उर्दू में देखिए कि ऐसा लफ्ज जो किसी इसम की जगह बोला जाए, इसमें यानी संज्ञा, संज्ञा की जगह बोला जाए उसे जमीर कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, मैं, तुम, तुम्हारा, मेरा, इसका, हमारा, वो, इन। ठीक है, ये है जमीर। अब देखेंगे हम एक इसका उदाहरण लेके। एक मसलन, वाजिद एक नेक लड़का है। वाजिद सुबह जल्दी उठता है। फिर वाजिद दफ्तर जाता है। वाजिद हमेशा अपने काम में मशगुल रहता है। मशगुल यानी होता है व्यस्त, जिसे हिंदी में व्यस्त कहते हैं। ठीक है। देखिए, वाजिद एक नेक लड़का है। वाजिद सुबह जल्दी उठता है। फिर वाजिद दफ्तर जाता है। फिर वाजिद हमेशा अपने काम में मशगुल रहता है। तो यहाँ देखो, बार बार वाजिद आ रहा है। एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में, एक ही इसमें बार बार वाजिद आ रहा है। तो बार बार वाजिद आने से जुमले में तकरार पैदा होती है। तकरार यानी दोहरान, दोहरान पैदा हो रही है। और तकरार होने से जुमला बदनुमा बन जाता है, या बदसूरत बन जाता है, या गलत होता है, सही नहीं होता, दुरुस्त नहीं होता है। तो इस तकरार से बचने के लिए जमीर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे जमीर का इस्तेमाल करेंगे तो वाजिद जो है वो एक ही बार आएगा। वाजिद एक नेक लड़का है। वो सुबह जल्दी उठता है। फिर वह दफ्तर चला जाता है। दफ्तर यानी ऑफिस। वो हमेशा अपने काम में मशगुल रहता है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि जमीर क्या है। तो देखिए, जमीर जो है वो वाहिद लफ्ज है। वाहिद यानी होता है एक वचन। जो जमीर है वो वाहिद लफ्ज है। इसकी जो जमा है, इसका जो जमीर का बहुवचन है वो हो जाएगा जमाहिर। ठीक है, जमाहिर। और जमीर का जो मायना होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है पोशीदा या छुपा हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे जमीर की अकसाम। अब आगे जो है वो है जमीर की 5 अकसाम। तो जमीर की 5 अकसाम कौन कौन से है? पहली है शख्सी जमीर। ठीक है, इसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी है जमीर इशारा। इशारा का मतलब होता है संकेतवाचक। तीसरी है जमीर मौजूला। मौजूला का मतलब होता है संबंधवाचक। चौथी है जमीर तनकीर। जमीर तनकीर का मतलब होता है अनिश्चयवाचक। और पांचवी है जमीर इस्तिफहाम। इस्तिफहाम का मतलब होता है प्रश्नवाचक। देखिए, वापस से देखिए, जमीर की 5 अकसाम कौन कौन सी है? पहली है शख्सी जमीर। दूसरी है जमीर इशारा। तीसरी है जमीर मौसूला। चौथी है जमीर तनकीर। और पांचवी है जमीर इस्तिफहाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जमीर शख्सी जमीर। ठीक है, शख्सी जमीर यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। वो जिसका इस्तेमाल किसी शख्स के लिए किया जाता है, वो जिसका इस्तेमाल किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो शख्सी जमीर के दायरे में आता है। शख्सी जमीर की 3 अकसाम है। पहली है मुत्तकलीम, दूसरी है हाजिर और तीसरी है गायब। ठीक है, मुत्तकलीम को हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, वो शख्स जो बात कर रहा हो। जैसे मैं बात कर रही हूं तो मैं मुत्तकलीम के दायरे में आऊंगी। ठीक है, जैसे मैं और तुम, मैं जो है वो हो जाएगा वाहिद और तुम है वो हो जाएगा जमा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं कल जाऊंगा। ये सब आएंगे मुत्तकलीम के दायरे में। दूसरा आता है हाजिर। हाजिर को मध्यम पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष, जो वो शख्स जो बात सुन रहा हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूं और सामने वाला शख्स जो मौजूद है
ठीक है, वो मेरी बात सुन रहा है तो वो हाजिर के दायरे में आएगा। जैसे यह मुखातिब के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीर ही हाजिर जमीर कहलाती है। जैसे आप, तू, तुम, ये दोनों जो है वो वाहिद होंगे, आप और तू, ठीक है, और जो तुम है वो जमा हो जाएगा। तू कब जाएगा, तू कल क्या कर रहा है, कल क्या करेगा, ये सब आएंगे हाजिर में। अब जो तीसरा आता है वो है गायब। गायब ये गैर मौजूदा शख्स के लिए है या गैर मौजूदा अशखास के लिए है। देखिए शख्स है वो वाहिद है, तो इसकी जो जमा हो जाएगी वो हो जाएगी अशखास। ये वाहिद है, इसकी जो जमा होगी वो अशखास, ठीक है। शख्स एक व्यक्ति के लिए आता है और अशखास बहुत सारे व्यक्तियों के लिए आता है। तो देखिए गैर मौजूदा शख्स के लिए गायब का होगा, जिसकी थर्ड पर्सन की बात की जाती है, इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, जिसे हिंदी में से अन्य पुरुष भी कहा जाता है। वो, ठीक है, उस, उन, ये हो जाएंगे वाहिद और उन हो जाएगा जमा, ठीक है। ये वाहिद लफ्ज आते हैं, ये जमा होंगे, ठीक है। उन लोगों की बात, जैसे हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें जो मौजूद नहीं है, वो होगा गायब। अब आगे पढ़ेंगे हम जमीर इशारा। दूसरी जमीर की अकसाम है वो है जमीर इशारा। जमीर इशारा जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वो जमीर जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो, वो जमीर जो इशारे या संकेत के लिए इस्तेमाल होती है, उसे जमीर इशारा कहते हैं। जैसे ये और वो, ठीक है। अब इस जमीर इशारा की दो अकसाम है। इशारे जिसे दो होते हैं, एक होता है करीब और एक होता है बईद। करीब का मतलब होता है नजदीक या पास, और जो बईद है इसका मतलब होता है दूर। देखिए पहले हम पढ़ेंगे करीब। वो जमीर जो नजदीक या पास के इशारे के लिए इस्तेमाल होती है, जो पास के इशारे के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए जैसे ये इंसान अच्छा है, ठीक है, जैसे वो पास में है। ये किताब मेरी है, ठीक है, ये पेन मेरा है, ये मेरा भाई है, या ये मेरी बहन है। तो ये जो चीजें आएगी वो करीब में आएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये तो हो जाएंगे करीबे, करीबे जमीर, ठीक है, करीबे इशारा जमीर। लेकिन जो ये इंसान है, जिस चीज के लिए बोला जाएगा, इंसान हो गया, किताब हो गया, वो होगा मुसारुल इले, ठीक है, ये हो जाएगा मुसारुल इले, है ना। अब देखिए जो आगे है वो है दूसरी नंबर की बईद, ठीक है। बईद, बईद का मतलब होता है दूर। वो जमीर जो दूर के इशारों के लिए इस्तेमाल हो, वो जमीर जो दूर के इशारों के लिए बताती है, वो इंसान अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, ठीक है। वो मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरा भाई है। वो किताब मेरी है, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो ये बईद के दायरे में आती है और ये दूर के लिए बताई जाती है। और जो नजदीक के लिए वो ये का इस्तेमाल किया जाता है और वो करीब में आती है। अब जो तीसरी आती है वो है जमीर मौसूला। जमीर मौसूला जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं जमीर मौसूला, वो जमीर जो किसी इस्म की जगह आए और उसकी हालत को बयान करे, यानी वो जमीर जो किसी इस्म यानी कोई संज्ञा की जगह आए और उसकी हालत या कैफियत को बयान करे या जाहिर करे, उसे जमीर मौसूला कहते हैं। जैसे वो लड़का जो कल स्कूल से गायब हो गया वो आज आया है, ठीक है। वो लड़का जो कल स्कूल से गायब हो गया। देखिए ये जो है वो जमीर मौसूला है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो संबंध बताया जा रहा है कि जो लड़का कल स्कूल से गायब हो गया था वो आज आया है, ठीक है। वो किताब जो कल गुम हो गई थी वो आज मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है, जो जमीर है वो जमीर मौसूला है, ठीक है। और यहाँ पे जो से जो कल स्कूल से गायब हो गया, इसका यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। ये जमीर दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो जमीर मौसूला है वो दो जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे एक जुमला यहाँ है कि वो लड़का जो कल स्कूल से गायब हो गया, ये एक जुमला यहाँ खत्म होता है। दूसरा वो आज मिल गया। तो
तो ये जो जमीर है वो दो जुमलों को जोड़ने का काम करती है। देखिए अब जो हम देखेंगे ये जो जमीर है, ये जमीर मौसूला है, ठीक है। इससे जो जमीर से जो जमीर मौसूला बनती है वो कौन कौन सी है, देखिए जिस, जिसने, जिसको, जिन्होंने, जिनको, जिसकी, जिनका, जिनकी, जिन्हें, ये सब जो है वो जो जमीर मौसूला से बनती है, ठीक है। अब हम देखेंगे मौसूला क्या है। मौसूला जो है वो लफ्ज वसल से बना है, ठीक है। ये जो है वो लफ्ज वसल से बना है, ठीक है। जो लफ्ज वसल का जो मायना होता है, इसका मायना होता है जोड़ना या मिलाना या मिलाप, ठीक है। जो मौसूला का मतलब होता है जोड़ना, मिलाप या मिलाना। अब देखिए जो वसल है, इसकी जो जिद होगी या इसका जो विलोम होगा वो होगा हिज्र, ठीक है। हिज्र का मतलब होता है जुदाई या बिछड़ना, ठीक है। वसल का मतलब होता है जोड़ना या मिलाप, ठीक है। इसी की जिद, इसी का विलोम या इसी का उल्टा जो होगा वो होगा हिज्र। हिज्र का मतलब होता है जुदाई या बिछड़ना। अब हम पढ़ेंगे चौथा, जिसे जमीर तनकीर कहते हैं। चौथी है जमीर तनकीर। जमीर तनकीर यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई भी निश्चय नहीं होता है, कोई भी चीज जानकार नहीं होती है, सब अनजान होती है, अजनबी होती है। देखिए इसका मायना होता है, तनकीर का मायना होता है अनजान, ठीक है। अनजान असैया या अनजान अफराद के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीर तनकीर कहलाती है। देखिए फरद की जमा है अफराद, फरद एक वचन होगा, ठीक है, और अफराद उसकी जमा यानी बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे के लिए अफराद का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मसलन जैसे कोई, हम देखेंगे कोई आया है और कुछ लाया है, ठीक है। कोई आया है कुछ और कुछ लाया है, इसमें कोई कौन आया है कुछ भी नहीं पता है, और कुछ लाया है, क्या लाया है वो भी नहीं पता है, वो अनजान है दोनों चीजें, तो ये जमीर तनकीर के दायरे में आती है। देखिए गैर मालूम असैया या गैर मालूम अफराद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो जमीर है वो जमीर तनकीर के दायरे में आती है। गैर मालूम, जिसका कुछ भी मालूम नहीं हो, जिसका कुछ भी पता नहीं हो, वो सब जमीर तनकीर के दायरे में आती है। ये जमीर दो होती है। देखिए जो जमीर तनकीर है वो दो होती है, एक होती है पहली कोई और दूसरी होती है कुछ। कोई है वो जानदार के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कोई आया है, ठीक है, कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है, ये सब जानदार के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कौन बोल रहा है वो नहीं पता है, ठीक है, वो अनजान है लेकिन जानदार है। दूसरी है कुछ ये है वो बेजान के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कभी कभी जानदार के लिए भी इस्तेमाल होती है। बेजान के लिए जैसे कुछ लाया है, ठीक है, कुछ ले जाएगा, वो आएगा और कुछ ले जाएगा, पता नहीं है कि क्या ले जाएगा लेकिन बेजान है, ठीक है। और दूसरी है अनजान भी है, दोनों में अनजान होगी, उसमें जानदार होगी, इसमें बेजान होगी, लेकिन इसमें कभी कभी जानदार भी होगी। जैसे कुछ लोग बाहर खड़े हैं, ठीक है, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं, ठीक है, तो ये होगी वहां पे कुछ और कोई, वो हो जाएगी जमीर तनकीर। पांचवी है जमीर इस्तिफहाम। जमीर इस्तिफहाम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका जो मायना है वो है सवाल करना या सवाल पूछना, ठीक है, सवाल करना या सवाल पूछना। देखिए वो जमीर जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल की जाए वो उसे जमीर इस्तिफहाम कहते हैं, या जमीर सवालिया। तो वो जमीर जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल की जाए, देखिए जैसे कौन कौन सी होती है जमीर इस्तिफहाम, कौन कौन सी, कौन, क्या, कब, क्यों, कैसे, कितने, कहां, ठीक है। देखिए इसके उदाहरण देखेंगे, कौन आया है, ठीक है, ये सवाल है एक, कि कौन आया है, क्या लाया है, कब जाओगे, कब आओगे, कैसे जाओगे, कितने बजे जाओगे, ये सब सवाल है। और जो इस्तिफहाम की जो अलामत है, जमीर इस्तिफहाम की अलामत है वो ये है, ठीक है, जमीर इस्तिफहाम की जो अलामत है वो ये है। देखिए अब एक बार मैं आपको जमीर पूरा शुरू से बता देती हूँ, ठीक है। जमीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें जमीर कहते हैं। जमीर की 5 अकसाम है।
शख्स ज़मीर, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इस्तिफ़हाम। तो सबसे पहली जो है वो है शख्स ज़मीर। शख्स ज़मीर जिसमें किसी शख्स का जिक्र किया जाता है या शख्स के बारे में इस्तेमाल के बारे में बात की जाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है, ये 3 इसकी अक़साम है, वो है मुत्तकलीम, हाजिर और जो तीसरी है वो है गायब। ठीक है, अब जो दूसरी आती है वो है ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा जो कोई इशारे के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये 2 है, ये और वो। ठीक है, ये और वो यानी करीब और बईद। ठीक है, करीब के लिए ये इस्तेमाल की जाती है और बईद के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरी है ज़मीर मौसूला, ये संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो कोई 2 जुमलों को जोड़ने का काम करती है। इसकी जो ज़मीर मौसूला है वो है जो। ठीक है, जिससे कई ज़मीरें बनती हैं, जैसे जिन, जिसका, जिन्हें, जिन्होंने, जिसके लिए। ठीक है, अब आती है चौथी ज़मीर तनकीर। ज़मीर तनकीर यानी अनिश्चयवाचक, जिसका कोई भी कुछ भी पता नहीं हो, वो अनजान हो, वो उसके लिए ज़मीर तनकीर इस्तेमाल की जाती है। ये 2 है, जैसे कोई, पहली है कोई और दूसरी है कुछ। ठीक है, कोई आया है, कुछ लाया है। जैसे कोई है वो जानदार के लिए इस्तेमाल की जाती है और कुछ जो है वो बेजान के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो कुछ है वो कभी कभी जानदार के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। 5वीं है ज़मीर इस्तिफ़हाम। ज़मीर इस्तिफ़हाम ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे आप कब जाओगे, ठीक है, आप कब आओगे, या क्या लाया है, कौन आया है। तो ये ज़मीर इस्तिफ़हाम आपकी पूरी होती है।